हाय फ्रेंड्स, 69,000 शिक्षक भर्ती में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और 69,000 शिक्षक भर्ती में कई सारी अपडेट्स निकल के आ रही हैं। सबसे पहले जो बीटीसी 2015 का बैच है उसने वहाँ पर पिटीशन फाइल कर दी है कि आप हमें आगे भी भर्तियों में शामिल करें, और जो 69,000 शिक्षक भर्ती है उसमें आप हमें आगे की प्रक्रिया में शामिल करें और काउंसलिंग प्रक्रिया में हमें भाग लेने दिया जाए, हमें उससे वंचित ना किया जाए। उधर सरकारी नौकरी के लिए भी बहुत सारी जॉब्स के लिए गवर्नमेंट ने यहाँ पर बोल दिया है। माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी ने अभी बयान दिया है, उसके बारे में भी बात करेंगे। उसके अलावा जूनियर अध्यापक भर्ती परीक्षा की तैयारी तेज हो गई है, क्योंकि सरकार ने डाटा मांगा था सभी स्कूलों से, तो 75 जिलों में से लगभग 39 जिलों का डाटा मिल चुका है। अभी और ज़िले डाटा आना अभी बाकी है। तो कुल मिलाकर केंद्रीय विद्यालय की जो केंद्रीय विद्यालय की जॉब निकलती है हर साल प्राइमरी की, टीजीटी पीजीटी, ये भी आपका अक्टूबर के सेकंड वीक में मिल जाएगी। तो एक एक करके सभी अपडेट्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और सबसे पहले बात करते हैं बीटीसी 2015 बैच की, क्योंकि यदि ये शामिल किया जाता है तो चयन सूची पर सीधा सीधा प्रभाव डालता है। आप एनओसी का मुद्दा लीजिए, ओवरलैपिंग का लीजिए, एमआरसी का लीजिए, कोई किसी भी मुद्दे की, शिक्षा मित्रों की बात करिए, शिक्षा मित्रों की लिस्ट नीचे गिराने की बात करिए, आप किसी भी मुद्दे की बात करते हैं तो टारगेट होती है चयन सूची। क्योंकि जिनका चयन सूची में नाम आ गया है वो आप वहाँ पर उनको कुछ नहीं कर सकते। आप जो सरकार ने बोल दिया है जो चयन सूची में नाम है इसको बदला अब नहीं जाएगा। तो आप इस तरह के सपने देखना छोड़ दीजिए, इससे कुछ होने वाला नहीं है। जैसा कि अपडेट मैंने आपको बताया था कि 69,000 शिक्षक भर्ती में शामिल होने का मौका इन्हें चाहिए। बीटीसी 2015 बैच के बैक पेपर में सफल अभ्यर्थियों ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दाखिल करके 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा में शामिल होने की अनुमति मांगी है। याचियों का कहना है कि बैक पेपर का रिजल्ट आने के आधार पर इन्हें मूल परीक्षा परिणाम आने की तारीख से सफल मानते हुए काउंसलिंग में शामिल होने का मौका दिया जाए। कोर्ट ने मामले में राज्य सरकार से जवाब मांगा है। अगली सुनवाई 9 जुलाई को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति जे मुनीर ने और संतराम मौर्य अन्य याचिका पर दिया है। याचिकाओं का कहना है कि 2015 बैच के बीटीसी अभ्यर्थी, कुल मिला के मैं आपको बड़े शॉर्ट में बता देता हूं कि इनका जो रिजल्ट आना था वो आना था 22 दिसंबर 2018, क्योंकि फॉर्म भरने की लास्ट डेट 20 दिसंबर थी, बाद में 2 दिन और बढ़ा दिए तो 22 दिसंबर हो गई। 22 दिसंबर 2018 आवेदन करने की अंतिम तिथि थी 69,000 शिक्षक भर्ती में। लेकिन इनका रिजल्ट आया है वो आया है 2019 के अगस्त में। आप समझ सकते हैं 22 दिसंबर 2018 का रिजल्ट आया है अगस्त 19 में। तो सरकार ने साफ साफ मना कर दिया है कि इस तरह से आपको यहाँ पर शामिल नहीं किया जाएगा, भले ही आपने बैक पेपर भरा हो या कुछ भी भरा हो। क्यों? क्योंकि सरकार ने जो तैयारियां पूरी कर ली हैं उन पर सीधा सीधा प्रभाव डालती है इस तरह की बातें। तो सरकार ने इससे साफ साफ मना कर दिया है। एक अन्य अखबार ने भी इसको अपनी प्रमुखता से जगह दी है और प्रयागराज में अब उन्होंने भी यही बात शामिल है, अध्यापक भर्ती में शामिल होने का मौका मांगा गया है बैक पेपर वालों का। तो इस तरह की। उसके अलावा भर्ती की बात कर लेते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि 5,623 दरोगा और 25,000 माध्यमिक स्कूलों में, 31,000 आपका आंगनवाड़ी में, और उसके अलावा 9,000 लेखपाल की भर्तियां, और उसके अलावा 29,000 से अलग आपकी अन्य वैकेंसियां, जैसा कि आप यहाँ पर लिखा हुआ देख रहे होंगे, यहाँ पर तो आपको लिखा हुआ दिख जाएगा। तो 69,000 शिक्षक भर्ती के अलावा ये जो वैकेंसी आने वाली है ये आप समझ सकते हैं कि कितना इम्पोर्टेंट है चीज़ें। लेकिन ये सब जो लॉलीपॉप दिए जा रहे हैं सरकार के द्वारा कि भर्तियां निकल रही हैं, क्या सभी अभ्यर्थी जिनकी एज अब हो चली है, जिनकी एलिजिबिलिटी जो फॉर्म भरने की उम्र होती है एक, क्या वो दरोगा के लिए अप्लाई कर सकते हैं? क्या वो 25,000 माध्यमिक स्कूलों के लिए अप्लाई कर सकेंगे? क्या वो आंगनवाड़ी में जाएंगे? आवश्यकता है इस समय शिक्षक भर्ती को पूरा करने की। उसके बदले में सरकार कुछ भी करती है तो वो उन अभ्यर्थियों के लिए ऐसा लगता है कि जिसी ने चांद जमीन पर उतार दिया हो लेकिन वो उसे पा ना सकें। क्यों? क्योंकि आप यदि दरोगा की भर्ती निकालते हैं ना, नए अन्य अभ्यर्थी देखेंगे 25,000। सरकार को यहाँ उन अभ्यर्थियों के बारे में सोचना चाहिए जो अभ्यर्थी 2 साल लगभग हो चली, 1.5 साल तो पूरी हो गई, 2 साल लगभग होने को हैं,
तो 1.5 साल से कोई आदमी तपस्या कर रहा है अपनी नौकरी की और सरकार उसको यहाँ नौकरी नहीं दे पा रही है, तो आप समझ सकते हैं कि उस पर क्या गुजर रही होगी। उधर अगर अभी नई भर्ती अगर नहीं आती है या जूनियर की भर्ती आती है, उसमें भी अगर मेरिट के आधार पर चयन हुआ और बच्चा यूपी बोर्ड का हुआ, तो सीबीएसई बोर्ड के अंकों का कितना अंतर है। आप यूपी बोर्ड की मेरिट आप सीबीएसई बोर्ड की मेरिट के साथ कैसे लगा सकते हैं। वहाँ पर बीटीसी वाला बच्चा जो है वो हाथ मार जाता है और जो बीएड वाला बच्चा है वो नीचे रह जाता है कहीं ना कहीं। हर अभ्यर्थी ना ही तो सीबीएसई बोर्ड का पढ़ा हुआ है और ना ही वो इतने अंकों के साथ, मैं यहाँ बीटीसी का विरोध नहीं कर रहा हूँ, पर मैं सिंपल ये कह रहा हूँ कि आप टेट के और सुपर टेट के अंकों के आधार पर भर्ती करिएगा। टेट प्लस सुपर टेट, ना कि ये नई भर्तियां निकालकर आप जख्म पर नमक छिड़किएगा। क्योंकि इस समय जिस व्यक्ति का जो मानसिक संतुलन है वो एक ही चीज़ के ऊपर टिका हुआ है कि भर्ती में आगे क्या होगा। तो सरकार को यहाँ ये भर्ती निकल रही है, अच्छी बात है। नए युवाओं को यहाँ आने का मौका मिलेगा, बहुत अच्छी बात है। नई भर्ती आप निकालेंगे वो भी अच्छी बात है। लगभग 1,92,000 पद प्रदेश में खाली हैं, उन्हें भी आप भरेंगे। टीचरों की जब आप इतने पद भरेंगे 1,92,000, तो 1,92,000 पदों में से यदि आप 1,30,000 पद वर्तमान स्थिति में भी भर दें तो क्या जा रहा है, आपके पास फिर भी 62,000 नई भर्ती बची हैं टीचरों की। वो 2017 के बैच के लिए रखिए आप। उसके अलावा नए टीचर आपके रिटायर होंगे, उनके आधार पर आने वाले सेशन में 2018 वाले सेशन को भी नौकरी मिलेगी भविष्य में। आप कोर्ट में खड़े होकर ये बोलते हैं कि हमारे पास पदों की कमी नहीं है और उधर अभ्यर्थी अपनी योग्यता में हाथ में डॉक्यूमेंट लेकर खड़ा है और लड़ रहा है आपसे नौकरी के लिए, तो ये चीज़ें गलत है, दो विरोधाभासी हैं। और यही अभी सरकार यदि बदल जाए तो ये वर्तमान सरकार अपने राजकीय कोष को देखती है कि हमारा राजकीय कोष इस लायक नहीं है कि हम नौकरी कर सकें, और उधर जो दूसरी गवर्नमेंट है, अभी कोई गवर्नमेंट चेंज होगी वो मेरिट के आधार पर हो या किसी भी आधार पर हो या जातिगत आधार पर हो, किसी भी आधार पर भर्ती को पूरा कर देगी। उन्हें 2 मिनट लगेंगी, 2 महीने लगेंगे भर्ती पूरा करने में, बिना किसी संकोच के। ना वो कोर्स देखेंगे ना कुछ, भर्ती पूरी कर देंगे तुरंत। लेकिन पता नहीं क्या सोचकर बैठी है गवर्नमेंट कि ऐसे समय पर भी ना। सबसे बड़ी बात है कि मेरा सरकार से खुले तौर पर आग्रह है, आपने हमारा चयनित सूची में जो लोग हैं आपने हमारा साथ दिया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इम्पोर्टेंट डिमांड में उन लोगों की, उन अभ्यर्थियों की तरफ से बोल रहा हूं जो चयनित हो चुके हैं और जो सेकंड मेरिट की उम्मीद लगाए बैठे हैं। सिंपल सी बात है, क्योंकि यूट्यूब चैनल चलाना ही हमारा ध्येय नहीं है। हर अभ्यर्थी जो कमेंट बॉक्स में आकर अपनी यथा सुनाता है, अपनी व्यथा सुनाता है, उसकी बात को हम सरकार तक पहुंचाएं, ये हमारा कर्तव्य, ड्यूटी बनती है हमारी। इस समय अभ्यर्थियों को नौकरी चाहिए और लॉकडाउन में प्राइवेट जो लोग जो नौकरी करते हैं, आर्थिक स्थिति उनकी इतनी अच्छी है नहीं और बहुत दिनों से तैयारी करते करते समय बीत गया। आपने पिछली भर्ती करी, उसमें उन लोगों ने शामिल नहीं करा। 2016 वाला बैच है, अब 2018 के बाद उन्होंने भर्ती देखी, उसमें भी 1.5 साल से वीडियो देख के बच्चे हो गए पागल। इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि आप इस समय नौकरी दीजिए, बस सिंपल सी बात यह है इसमें। क्योंकि आपके पास जब पद खाली हैं तो आप 69,000 शिक्षक भर्ती में, जब आपसे सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि 1,37,000 पद आपको 6 माह में भरने हैं, तो आपने 1,37,000 पदों की बात क्यों नहीं करते हैं? आप केवल 69,000 पदों की बात ही क्यों कर रहे हैं? आपने एक बार ये क्यों नहीं कहा कि हम 1,37,000 पदों पर पूरी पर भर्ती करेंगे? बच्चों को 22,000 सीट जुड़वाने के लिए क्यों कोर्ट में जाना पड़ रहा है, जब कोर्ट का ही निर्णय था, सुप्रीम कोर्ट का ही निर्णय था, जब 1,37,000 पदों पर भर्ती होगी तो 22,000 सीट जुड़वाने के लिए अभ्यर्थी कोर्ट में क्यों जा रहे हैं? क्या सरकार नई भर्ती निकालकर राजनीतिक लाभ लेने के लिए ऐसा करना चाहती है? और सरकार यदि ये नहीं चाहती है तो आपके पास 60-65 पर भीड़ लगी पड़ी है। 1,40,000 बच्चा पास है, 20,000 फर्जीवाड़े के भी निकाल दूं तब भी 1.25 लाख बच्चे आपके पास खरे बचते हैं और सब क्वालिटेटिव है, मेहनती हैं, टेट पास करके आए हैं, सुपर टेट पास करके आए हैं और आपस में बच्चे लड़ रहे हैं कोर्ट में जाकर। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप बजाय बच्चों को कोर्ट खिलाने के यहाँ नौकरी देने का काम करिएगा। हमने भी आपको वोट ये सोचकर ही दी थी कि आप रोजगार में के लिए काम करेंगे। आप 1.5 करोड़ जो नौकरी दे रहे हैं या आप 2 करोड़ नौकरी दे रहे हैं, वो नौकरियां मनरेगा के आधार पर दें आप या किसी भी श्रमिकों को दें आप,
एक बंदा जो ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, 4 MA है, BEd है, BTC है, दुनिया भर की डिग्री लेकर कोई बच्चा बैठा है, वो इस तरह के कसले वाले काम नहीं करेगा। वो मजदूर का कार्य है। आपने सबको रोजगार दिया, अच्छी बात है। वो उस लेवल के विद्यार्थी, उनको नौकरी मिली है जो श्रमिक वर्ग है। लेकिन जो एक तबका ऐसा भी है जो क्वालिटेटिव है, जो सरकार के अच्छे बुरे सबका ज्ञान रखता है कि सरकार क्या कर रही है। हर चीज़ पर सरकार, आपने हमारा आप हमारे लिए कोर्ट में लड़े, आप 60-65 पर आपने हमें जीत दिलाई, आपका हार्दिक अभिनंदन है, आपका हृदय से धन्यवाद है। हम तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। लेकिन आपने चयन सूची लगाई, उसके लिए भी आपका धन्यवाद है। लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में यदि आप सुप्रीम कोर्ट के कहे, क्योंकि जो भी छूट जाएगा वो आपसे भी छूट जाएगा, ये बात भी तय है। क्यों? क्योंकि उसको ये हर पल उसको ये उम्मीद जगाई जाती है। आज कल को एक बयान आया है कि हम इतने इतने पदों को जोड़कर भर्ती कर देंगे। परसों को फिर बयान आएगा कि हम ऐसा नहीं, हम ऐसा करेंगे। उससे अगले दिन ये बयान आएगा। अलग अलग चीज़ों पर बयान दिए जाते हैं। उधर माननीय कोर्ट का न्यायालय, एक हमारी न्यायपालिका है जिसमें 60-65 पर हमको जीत दी जाती है। एक दूसरी न्यायपालिका है, वो 40-45 पर ब्यौरा मांगती है कि 40-45 पर कितने बच्चे हैं। एक न्यायपालिका में 2 निर्णय लिए जाते हैं। न्याय प्रक्रिया एक समान होनी चाहिए, लेकिन होता क्या है, 60-65 पर रिजल्ट दे दिया जाता है और 40-45 का ब्यौरा मांगा जाता है। तो 2 विरोधाभासी क्यों हैं? और फिर सरकार आकर कहती है कि 40-45 पर यदि इनका रिजल्ट आया तो हमारे पास पदों की कमी नहीं है। तो जो बच्चा 60-65 नंबर लेकर बैठा है, क्या वो मूर्ख है? उसने तैयारी इसलिए करी है कि वो अपने सामने 40-45 पर भर्ती होते हुए देखे और 60-65 वाला बैठा रहे। तो ये चीज़ें तो गलत है ना। जब आपके पास क्वालिटेटिव कैंडिडेट्स हैं तो आप इनको भर्ती क्यों नहीं करते हैं? बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कोई भी इस तरह का वाद विवाद नहीं है कि आप कोई भी ऐसा काम करें जिससे अभ्यर्थी नौकरी से वंचित रह जाए। मेरा केवल एक ही क्वेश्चन है कि सरकार यहाँ पर पूरी तरीके से, हम आपके साथ हैं। सरकार, आपने हमारा अब तक साथ दिया है, भविष्य में भी हम आपका साथ देंगे और आप हमारा देंगे। लेकिन 1,37,000 पदों को 6 महीने में भरना था, कोर्ट का निर्णय है। इसको पूरी करने की आप कृपा करें, यही मेरा आपसे आग्रह है। इससे सबका भला हो जाएगा। जो अभ्यर्थी जहाँ कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट करते हैं कि सर हमारी पारिवारिक स्थिति ऐसी है, उसकी व्यथा मैं आपको पढ़ कर सुनाऊं, इससे अच्छा है कि मैं आपसे सिंपल बात बोल दूं कि आप इस भर्ती को पूरा करिएगा समय से। हर बच्चा आपके साथ खड़ा है। अब अभ्यर्थी यहाँ तक भी कह रहे हैं कि हम कम सैलरी पर नौकरी करने के लिए तैयार हैं। जब सरकार की स्थिति अच्छी हो जाए, वो हमें पूरी सैलरी बाद में देने लगे, हर स्थिति से बच्चा तैयार है। मैं कमेंट बॉक्स पढ़वाना नहीं चाहता, लेकिन आप समझिए इन चीज़ों को। एक बच्चा वैसे ही कमेंट बॉक्स में आकर अपनी व्यथाओं को नहीं सुनाता है, तो आप इन चीज़ों को देखिएगा। कुछ चीज़ें कमेंट बॉक्स के माध्यम से मैंने आपको कल भी पढ़वाई थी, लेकिन आपने इन चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया है। आपका कार्य बनता है कि आप जूनियर अध्यापक की भर्ती निकालने से, दूसरा, आप जूनियर अध्यापक में मेरिट के आधार पर भर्ती निकालना चाहते हैं, तो क्या CBSE बोर्ड और UP बोर्ड का जो ग्रेडिंग सिस्टम है वो एक ही है? क्या इनमें अंतर नहीं है? एक UP बोर्ड का जो बच्चा है वो 80% नंबर कभी ला पाता है, और लाया तो वो गिनती के होते हैं। लेकिन CBSE बोर्ड में 10 CGPA से नंबर मैटर नहीं करते, 9 CGPA कम से कम नंबर होते हैं। आप ग्रेडिंग सिस्टम में, नौकरी में ऐसे काम तो पिछली सरकारें ही करती आई थी, तो आपने इसमें विशेष कार्य क्या किया? कुछ विशेष चाहते हैं तो विशेष कार्य आपको करना होगा। फ्रेंड, यदि वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।